जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाए। यूट्यूब का कुछ नया एल्गोरिथम ऐसा है कि जब तक आप वो घंटी नहीं बजाएंगे आपके सब्सक्रिप्शन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया लाइक, शेयर और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट के ऊपर ही एल्गोरिथम बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। नादिर ने जो हिंदुस्तान में आकर लूट की थी वो अब्दाली ने देखी थी। तो नवंबर 1756 बिल्कुल नादिर शाह के कदमों पे कदम रख के अब्दाली काबुल से निकला और हिंदुस्तान आ गया। लूट मार मार काट करके अप्रैल में काबुल वापस चला गया। अगर इस 6-7 महीने की घटनाओं को देखें तो अब्दाली का जो मकसद था वो तकरीबन कामयाब हुआ दिखता है। प्रचंड लूट मिली जो उसके देशवासियों को अब्दाली के प्रति विश्वास दिलाने में समर्थ थी। वो अब्दाली उसमें सफल हो गया। अब्दाली नाम का डर यहाँ के स्वार्थी, निकम्मे और गुलाम मानसिकता वाले जितने राजा, महाराजा, राणा थे उनके दिलों में अब्दाली का डर बैठ गया। मराठाओं का आदर पूरे उत्तर हिंदुस्तान में अब्दाली के वजह से खत्म हो गया। इसमें मराठों का भी योगदान बहुत है, वो तो हम बार बार सुन ही रहे हैं। अब्दाली को हिंदुस्तानी राजनीति से मित्रों कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उसको चाहिए था पैसा, उसको चाहिए थी लूट, वो लूट के वो निकल गया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो ईरान में था, ना कि हिंदुस्तान में था। उसको हिंदुस्तान में आखिर तक नहीं जीना था ये मुगल की तरह। यहाँ की रोटी नहीं तोड़नी थी भाई। वहां कंदहार में बैठ के उसको प्रशिया पे राज करना था। ये उसका अंतिम लक्ष्य था। हिंदुस्तान में मौज हुई, जितनी चाहे उतनी लूट मिली। खुद के लिए मुगलों के भ्रष्ट खानदान की लौंडी भी उसको मिली माले गनीमत में। आलमगीर का छोटा भाई अजीजुद्दीन, उसकी एक बेटी थी, वो माले गनीमत में अब्दाली को मिली। अच्छा, अब्दाली का एक लड़का था तैमूर के लिए हमारी ये मल्लिका नागिन जमानी की बेटी थी, चंदा जमानी, वो। और पंजाब का जो सूबेदार था मीर मन्नू, उसकी बेटी, वो भी माले गनीमत में अब्दाली को मिली। उसके परिवार को सुरक्षित उसने पहले काबुल पहुंचाया। हाँ, यहाँ हिंदुस्तान में कुछ हजार सामान्य पठान मरे और कुछ महामारी और ऊष्माघात से मथुरा के आसपास खत्म हो गए। मित्रों, अचंभे की बात यह है, ईरान, अफगान, ये यहाँ के जो रहवासी है, ये मथुरा के पास ऊष्माघात से कैसे मर सकते हैं? हजम नहीं होता है ना। मुझे तो लगता है कि शायद ये सारे जो जितने भी मरे सैनिक है ना, उसमें से ज्यादातर लोग, ये अब्दाली के सैनिक, ये हमारे रोहिलागंड और दिल्ली के धर्मांतरित क्षुद्र कीटक ही होंगे। मालूम नहीं, ये लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, यहाँ के लोग ऊष्माघात से क्यों मरेंगे भाई? बचपन से उन्हें उष्ण वातावरण की ये आदत है, तो वो मुझे नहीं लगता ऊष्माघात से मरेंगे। चल, लेकिन मरे तो है, तो मुझे लगता है ये दिल्ली के आसपास के और रोहिलाखंड के ही हमारे ही धर्मांतरित क्षुद्र कीटक होंगे। आते हैं राघोबा दादा पर। मैंने बताया था कि राघोबा दादा फरवरी 1757 में ग्वालियर था ना, बताया ना आपको। जब ये 1757 के
फरवरी में ग्वालियर था तो आगरे में अब्दाली था। तो अगर आगरे में अब्दाली था, बहुत नज़दीक राघवा दादा था, तो हमला क्यों किया नहीं भाई? क्यों नहीं आपने हमला किया? आप और होलकर अप्रैल में चले हैं, हाँ, वहाँ बारात तो दिल्ली में निकल चुकी थी। बारात निकलने के बाद आप आए घोड़ा लेके नाचने, क्या फायदा हुआ उसका? हाँ, तो ये 3 महीना क्यों वेस्ट किया? ये अक्षम्य मित्रों चूक दादा से हुई है। हाँ, कुछ दादा को बाद में शर्म आई होगी तो उसने उसमें सुधार भी किया है। वो सुधार भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन काबुल लौटते वक्त अब्दाली 1 महीना दिल्ली में था। इसी 1 महीने में वो मलिका नागिन ने अपनी बेटी चंदा का निकाह करवाया। अब निकाह का हिंदी शब्द मैं क्या अर्थ बताऊं यार? अर्थ आप सबको मालूम है। निकाह का अर्थ विवाह नहीं होता। इसीलिए निकाह 1 रात का भी होता है, निकाह 2 रात का भी होता है, जितना चाहे उतना, क्योंकि महिला तो वस्तु है ना। दाईं हाथ को मिलने वाली सभी माले गनीमत में जितनी भी महिलाएं औरतें आपकी होती है, वो आप उसे जब जी चाहे उसे छोड़ भी सकते हैं। और चलो छोड़ो, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और इस निकाह के वजह से अब्दाली मुगल सल्तनत की रक्षा कर पाएगा, ऐसी पागल ख्वाहिश या ऐसी मूर्ख पागल इच्छा दिल्ली के उम्मियत के चैंपियन जो भगोड़े अशराफ थे ना, उनको थी। वहाँ अपना शहाबुद्दीन पुराना वजीर, वो फर्रुखाबाद में अब्दाली से जरूर प्रतिकार की कुछ कोशिशें लगातार जारी रखे था। ये एलियट कहता है उसके हाथ में कुछ कागजात है, लेकिन ये बखर में मुझे कोई उसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन एलियट कहता है कि उसके पास तथ्य है। चलो मान लेते हैं कि भाई शहाबुद्दीन फर्रुखाबाद में रह के अब्दाली से प्रतिकार की कोशिशें लगातार कर रहा था। अभी ये अब्दाली को पता चला कि भाई इनकी कोशिश अभी भी जारी है। आज की डेट में अब्दाली के सामने ये शहाबुद्दीन के पास तो फौज नहीं थी, चिरकुट था बिल्कुल, लेकिन फिर भी अब्दाली ने उसे दिल्ली मिलने बुलाया कि भाई तू मुझसे आके मिल, क्योंकि अब्दाली जानता था कि दिल्ली में इतना बड़ा राज सल्तनत चलाने के काबिल वजीर के सिवा अन्य कोई नहीं है। ये अब्दाली समझ चुका था। ये गद्दारी, ये भ्रष्टाचारी और ये जोरू जमीन के भूखे, इनमें राजकाट करने की कोई क्षमता नहीं थी। नजीब भी वही था, जोरू जमीन वाला, तो अब्दाली उस पर तो विश्वास नहीं रख सकता था। दिल्ली का बादशाह अब्दाली बना और बंदोबस्त नजीब के हाथों उसने सौंप दिया। सबको हैरान करके अब्दाली ने वजीरी फिर शहाबुद्दीन को बहाल कर दी। ये सबसे हैरान करने वाला और दिल्ली वालों को अचंभे में डालने वाला फैसला था अब्दाली का, क्योंकि अब्दाली मुगल नहीं था, मुगलों से नफरत करता था। और फिर भी या शायद इसीलिए अब्दाली ने शहाबुद्दीन को फिर वजीर बनाया। नजीब को दिल्ली के सुरक्षा प्रमुख के तौर पे बख्शीगिरी दे दी, 5000 की फौज उसके हाथ के नीचे दे दी और उसका महिमामंडन किया। उसे अमीर उल उमराव ये किताब अब्दाली ने दे दिया। मित्रों, मुझे लगता है ये है सत्ता का बैलेंस, सत्ता का समतोल अब्दाली ने अच्छी तरह बना दिया। ये छिछोरा सड़क छाप धार्मिक खेल करने वाले जो है ना, ये सिर्फ भारत में मिलते हैं। और भारत में ये अपनी धोती उतार के शलवार जिन्होंने पहनी थी ना डर के मारे, ये उनका कृत्य है। बाकी पूरे 57 देश है यार, पूरे विश्व भर कोई ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता धर्म के नाम पर जो भारत में चलती है। बरेलवियों ने सब वो
दरगाह के पीछे हमें लगा दिया है। देवबंदी अलग कहते हैं, अहले हदीस वाले अलग कहते हैं, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध सब एक होते हैं, है ना। ये खेल सिर्फ भारत में है, बाकी कहीं नहीं है। मुझे आप बताओ, इतना धर्मांध तो सऊदी अरब की जनता भी नहीं है, आज भी नहीं है, 200 साल पहले भी नहीं थी शायद। 27 मार्च को अब्दुल समद खान को 10,000 की फौज लेके सरीन रवाना कर दिया। लाहौर में वो उसका एक बेटा था तैमूर, वो तैमूर और उसके साथ एक सरदार था जहान खान, इन दोनों को लाहौर में स्थापित कर दिया अब्दाली ने। आदिना बेग को हाना 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 2-3 बार किया और बाद में फिर लाहौर रखा। इन सबको नियुक्त करके अब्दाली वापस काबुल लौट गया। अब ये शुजा को वजीरी देनी थी, स्वयं को बख्शी गिरी नजीब को देनी थी, है ना। वो तो यही योजना थी उनकी। चंदा जमानी का निकाह करना था, वो तो हो गया, लेकिन ये बाकी का 2 नहीं हो सका। अब उसने अब्दाली से बारंबार इस विषय को छेड़ा, लेकिन अब्दाली आखिर तक काबुल को जाने तक मना करता रहा। क्योंकि शायद ना, मुझे लगता है मित्रों, 300 साल से एक हुकूमत चली आ रही है, अब उसको 24 घंटे में रास्तों में फेंक के अपने अफगानी वंश को वहाँ स्थापित करना, ये बड़ा दिल्ली में कठिन काम था। और अब्दाली को बगावत की भी बुआरी थी, इसलिए अब्दाली उलझन में फंसा था शायद। और नजीब तो विश्वासार्ह बंदा ही नहीं था। नजीब का ये दगाबाज चेहरा पहले ही अब्दाली के सामने आ चुका था। जाते वक्त अगली बार मैं विचार करूंगा, ये शब्द है अब्दाली के नजीब को। ऐसा कह के अब्दाली ने नजीब को रफा दफा कर दिया। मित्रों, 1756 के नवंबर में अब्दाली ने हिंदुस्तान के लिए काबुल छोड़ा था। उसी समय राघोबा दादा होलकर के साथ दक्कन से निकले थे। मैं चाहता हूं कि ये साल आप याद रखें कि 56 में होलकर के साथ दक्कन से दादा निकले थे, क्योंकि दादा के साथ इस समय होलकर को तो थे ही, लेकिन अगले आने वाले 30 वर्ष भारतीय राजनीति में प्रभाव डालने वाले 2 किरदारों की एंट्री 1756 में राघोबा दादा के साथ हुई। एक का नाम है सखाराम पंत बोकिल, मैंने पहले इसका जिक्र किया है कि वो अंताजी मानकेश्वर का समधी था। और दूसरा नाम है बाबा फडणीस। इस बाबा फडणीस के पुत्र बालाजी उर्फ नाना फडणीस थे। ये नाना फडणीस जो व्यक्तित्व है, ये पेशवाई के काल में सबसे चर्चित नाम मित्रों रहा है। वैसे आज भी उनका नाम चर्चा में है। उनका उपनाम था भानु। इस भानु वंश को फडणवीशी का वस्त्र देके 29 नवंबर 1756 को नाना ने अपने कचहरी में जगह दे दी। शायद वो 29 नवंबर का ही दिन था जिस दिन दादा पुणे से दिल्ली रवाना हुए थे। दादा के साथ चिंतोपंत विठल रायरीकर भी थे। महिपत पंत चिटनिस भी उसके साथ थे। हालांकि फौज ज्यादा नहीं थी, क्योंकि दत्ताजी और जनको जी अभी अभी राजपुताना से लौटे थे, तो उनको तुरंत नए अभियान के लिए भेजना कठिन था, सो उन्हें विश्राम दिया गया। होलकर और शिंदे में जन्म जन्मांतरित बैर भी आ चुका था। और एक कारण था, वो था वसूली जो उनकी हुई थी। 3 करोड़ का हिसाब बाकी था। बूंदी और कोटा से 80 लाख रुपए जो मिले थे, उसका हिसाब भी शिंदे को देना था, वो उन्होंने नहीं दिया था। यही सब कारणों से नाना ने उन्हें महाराष्ट्र में रुकने के लिए कहा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ उत्तर में अब्दाली नवंबर 56 से अप्रैल 57 नंगा नाच करके, मनमानी करके, लूट करके निकल गया।
हमारे मराठी दादा दादा में 57 तक, मैं 1757 में कह रहा हूँ, दिल्ली में दाखिल ही नहीं हुए थे। अब 4-5 एपिसोड हुए, कारणों की चर्चा तो मैंने बहुत की है। पैसा कम था, फौज नहीं थी तो फौज जमा करने में वक्त लगा था, यहाँ पुणे से फौज नाना भेज नहीं पाए थे, वो कर्नाटक में चले गए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है ये मराठों की अब आदत बन चुकी थी 1757 आते आते कि भाई जब भी प्यास उनको लगी गड्ढा खोदना उन्होंने शुरू कर दिया, प्यास लगने पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मुहिम का खर्चा, आप मुहिम पे निकल जाओ, मुहिम से कमाई करो, उसमें से ही खर्चे का भुगतान करो, मुहिम से कमाई करो, उसमें से ही खर्च करो। ये है वो मित्र बुरी आदत, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। हाँ, सब कुछ मराठों को अब जल्दी चाहिए था और तुरंत चाहिए था। कैसे मिलता है भाई? कुछ चीजें मिलती है क्या? आज तक तो नहीं मिली। खैर, आखिर में जिसके मन में तड़प हो ना, तो वो परिस्थिति विषम है या सम है वो नहीं देखता, वो फिर भी अपनी कार्य सिद्धि कर सकता है। अगर दादा चाहता तो आगरा या मथुरा में अब्दाली के पठानों से भिड़ सकता था, ये मेरा मानना है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर दादा भिड़ता ना तो पहले 2-3 छोटे युद्ध में पराभव भी स्वीकार करता, कोई बात नहीं है। लेकिन उस हालात में जाट हो, नागा साधु हो, शहाबुद्दीन हो, सब दादा का साथ देते। दादा और मल्हारबा दोनों ने समय गंवाया। शायद मल्हारबा की लड़ने की इच्छा ही मर चुकी थी, ऐसे मुझे लग रहा है। राघव दादा तो जैसे मैंने बताया कि कभी नायक बनने का शायद उसने सपना भी नहीं देखा, और नायक बन के कभी वो उभर भी नहीं पाया, क्योंकि 53 से 55 ये 2 साल तो पहले उसने कोशिशें की थी, लेकिन स्वल्प कोशिश थी, बहुत अल्प की थी, या शायद की ही नहीं थी। इसी कारण में 1757 में बिना पैसा सीमित फौज लेके नाना ने दादा को भेज दिया। लेकिन पैसों की कमी हो गई तो स्वयं नाना सदाशिवराव भाऊ और गोविंद बल्लाळ को लेके श्रीरंगपट्टनम पे चला गया। उसके पास भी ज्यादा फौज तो थी नहीं, पैसा तो तब भी नहीं था, लेकिन नाना गया क्योंकि नाना में तड़प थी, धैर्य था, पराक्रम था, शौर्य था। शौर्य और पराक्रम तो खैर मल्हारबा और राघवा दादा में ही था, लेकिन नाना ने अपना लक्ष्य तय किया था। तो इसी वजह से श्रीरंगपट्टनम में भरपूर पैसा लेके नाना आ गया, लेकिन राघवा दादा हाथ हिलाते उत्तर से दक्षिण पहुंचा। वंदे मातरम।